फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा स्टाइल कॉर्नर। मैं पूजा इस चैनल पर वो चीजें शेयर करती हूँ जो आपसे और आपके घर से जुड़ी हुई है। यदि आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा होगा भोपाल ट्रिप का, तो आपको पता है मैं 2-3 दिन के लिए वहां पर थी। बट आने के बाद जो हमारे घर की हालत होती है बहुत ही खराब हो जाती है। एक्चुअली मैं पूरी क्लीनिंग करके गई थी, तो लिविंग रूम तो ऑलमोस्ट रेडी है, बस थोड़ा सा झटकना होगा क्योंकि डस्ट वगैरह आ जाती है। तो वो सारे काम मुझे निपटाने हैं। यदि वो वाला व्लॉग नहीं देखा ना, तो जरूर देखना चाहिए आपको। और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें अनपैक करना है, क्योंकि आते से ही इतना थक जाते हैं कि हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। तो पहले दिन तो मैंने थोड़ी बहुत चीजें ही की थी, तो सारा सामान मैंने बेडरूम में रख दिया है। फिलहाल मैं लिविंग रूम को थोड़ा सा क्लीन करूंगी, उसके बाद हम अनपैक करेंगे सारी चीजें और मैं अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइजर भी आपको दिखाऊंगी। पहले बहुत मुझे ये वाले वीडियो के लिए रिक्वेस्ट आती थी कि आप अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइजर के बारे में मुझे बताइए कि कैसे इसे आप ऑर्गेनाइज करती है। तो आज के वीडियो में हम अनपैकिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे और साथ में हम अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो बारी आती है क्लीनिंग की। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक डस्टर लिया है, बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल्स है इसके। तो इससे क्या होता है कि जो भी डस्ट के पार्टिकल्स है छोटे छोटे, वो आराम से निकल जाते हैं। तो मैं इसी तरीके से जब भी बाहर से आती हूँ तो अपनी डाइनिंग टेबल को इस तरीके से झटक देती हूँ। तो नॉर्मली जो डस्टिंग है मैं ऐसे ही करती हूँ रेगुलर बेस पे। और इस तरीके से मिरर पर भी यदि आप देखेंगे तो छोटे छोटे से पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो उसे भी मैं यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ। और सबसे अच्छी क्लीनिंग तो होती है ये कर्टेंस की। कर्टेंस हम बहुत बार वॉश नहीं कर पाते हैं, तो इस तरीके से आप रेगुलर बेस पे यदि आप इसको झाड़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। नॉर्मली ज़्यादा गंदा कुछ हुआ नहीं था, नॉर्मल मैंने सिर्फ डस्टिंग की थी। सारी चीज़ें झटकने के बाद अब बारी आती है ये वाली झटकने की। इससे मैं प्रॉपर अपने सोफ़ा सेट को अच्छे से झटकती हूँ ताकि जो भी डस्ट है अच्छे से क्लीन हो जाए। बाकी सारी चीज़ें तो ऑर्गेनाइज की थी। ये वाला लिविंग रूम का मेकओवर आपको पता ही है, मैंने आपके साथ शेयर किया था। और अब बारी आती है सारी दरी वगैरह को उठाने की, क्योंकि मुझे अगर क्लीनिंग करना है तो सबसे पहले तो मैं सारी चीज़ें डस्टिंग करती हूँ। फिर नीचे जितने भी पैरदान है या फिर रग्स है, कारपेट है, ये सारी चीज़ें हटाती। पीछे का रूम आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फैला हुआ है, सारा लगेज यहाँ पर रखा हुआ है और सारा सामान फैला है। धुले हुए कपड़े तक यहाँ पर बेड पे पड़े हुए हैं फिलहाल। और यहाँ पर एक कोटी है जिसमें हमें गेहूँ फिल करना था, तो हमने वो फिल कर लिए हैं जो मेरे घर से आए थे। ये आराम से अब 3-4 महीने की छुट्टी हो जाएगी। अब बारी आती है पहले तो ये जो मैंने वॉश करे हुए कपड़ों को फोल्ड करने की। पहले मैं इन्हें फोल्ड कर लूँगी ताकि ये अपनी अपनी जगह पे चले जाए। तो ये कोको के सारे कपड़े हैं, ये उनकी वार्डरोब में जाएंगे। अब बारी आती है अनपैकिंग की। तो यहाँ पर ये वाला बैग मैं लेके गई थी और सारा सामान जो कुछ था मैं निकालना स्टार्ट करूँगी। कुछ चीज़ें जो मैंने वहाँ पर पहनी थी उसे तो मैं डायरेक्ट लॉन्ड्री में डाल दूँगी। कुछ चीज़ें जैसे ये मेकअप बॉक्स मेरा पर्सनली फेवरेट है, इसमें सारा मेरा मेकअप आ जाता है, मैं ऐसे ही रख लेती हूँ जब भी कहीं जाती हूँ। ये साड़ियाँ हैं, इन्हें अलग कर दिया। और जो मैंने भोपाल से शॉपिंग की थी इन्हें भी मुझे अपनी वार्डरोब में ऑर्गेनाइज करना है। यदि वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, मैंने न्यू मार्केट से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदी थी। और सबसे पहला काम करना है बैग को अनपैक करने के साथ साथ आपके जो हैंड बैग है इन्हें भी प्रॉपर तरीके से, इसमें जो भी चीज़ है वो निकाल देनी है। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें उसी में पड़ी रहती है और जब हमें ज़रूरत होती है वो हमें मिलती ही नहीं है। तो सबसे पहला काम यही करना है आपको यदि आप बाहर से कहीं से आते हैं। अब बारी आती है मेरी वार्डरोब की। तो वार्डरोब ऑर्गेनाइजर में आपको आगे दिखाऊंगी। पहले तो जो चीज़ें मेरी धुली हुई है सारे कपड़े मैं यहाँ पर रख दूंगी। जो कुछ मैं भोपाल से लेके आई हूँ वो वाले सूट सेट वगैरह मैं यहाँ रख दूंगी। तो प्रॉपर तरीके से मेरी वार्डरोब यहाँ पर ऑर्गेनाइज रहती है। कई बार बहुत फैल भी जाती है, पर मैं जब भी अपने सारे कपड़े लॉन्ड्री देती हूँ उसके बाद आयरन हो जाते हैं तो बहुत अच्छे से यहाँ पर ऑर्गेनाइज भी हो जाती है। तो सारी चीज़ें मैं आपको अब बताऊंगी कि मैं इसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ। देखो, मैं इस तरीके से अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। यहाँ पर सारे दुपट्टे हैं और इसमें पजामे हैं जो मैं कम यूज करती हूँ। और यहाँ पर 2 साड़ियाँ हैं,
अचानक से कहीं जाना पड़े तो। ये एक ऑर्गेनाइजर मैंने मीशो से मंगवाया जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें मेरी लेगीज वगैरह बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती है। कुछ स्टॉल वगैरह है, यहाँ पर कुछ दुपट्टे और हैं, यहाँ पर कुछ पैंट वगैरह पजामे वगैरह है। इसको कुछ मुझे ऑर्गेनाइज करके रखना है, यहाँ के लिए मुझे कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजर या तो बनाना पड़ेगा। और नीचे की साइड पर आप देख रहे हैं, ये वो वाले कुर्ते हैं जो घेर वाले हैं, जो कम पहनने में आते हैं। ये कहीं मार्केट वगैरह जाने के लिए ये सारी चीजें, या मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, डेली कहीं जाना हो तो ये वाले कुर्ते काम में आते हैं। और ये वो वाले कुर्ते हैं जो अभी तक मैंने यूज नहीं किया। ये वाले आपको पता होगा, मैंने भोपाल ट्रिप पे लिया है न्यू मार्केट से 2 कुर्ता सेट, और एक पीछे वाला भी मैंने न्यू मार्केट से लिया। तो वो वाली चीजें मैंने यहाँ पर रखी है। इस तरीके से मेरी वार्डरोब नॉर्मली ऑर्गेनाइज होती है। इसमें ट्रेडिशनल सारी चीजें रखी हुई है। यहाँ पर कुछ मेरे बैंगल्स है, और नीचे की साइड पर आप देखेंगे तो ये वो वाले गाउन है जो मैं बहुत कम पहनती हूँ। तो इस तरीके से मैंने बास्केट में रखा है। कई बार कुछ लोग बहुत सारी बास्केट यूज कर सकते हैं, मुझे लगता है कि वो इतना कन्वीनियंट नहीं होता है कि डेली बेस पे आप उन्हें यूज कर पाए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मेरे वो वाले गाउन रखे हैं जो मैं बहुत कम पहनती हूँ। नीचे की साइड पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सारी पेटीकोट्स है मेरी साड़ी वगैरह के लिए, तो वो मैंने रखी है। ये भी बहुत कम में आती है यूज, तो इसीलिए इन चीजों को मैंने यहाँ पर रखा है। तो ये हो गई मेरा एक पार्टीशन, ये वार्डरोब का हो गया। सेकंड पार्टीशन ये है, तो यहाँ पर तो वो वाले क्लोथ्स मैंने अभी रखे हैं जिन्हें मुझे या तो सिलाई करनी है या कुछ ना कुछ इनमें काम है, जिसकी वजह से मैंने इनको यहाँ पर इस तरीके से रखा है। कुछ नए सूट सेट भी है जिन्हें मुझे अपनी फिटिंग में लेके आना है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर है। यहाँ पर मेरे सारे जीन्स, पैंट्स, प्लाजो वगैरह है। नीचे की साइड पर सारे मेरे टॉप वगैरह है जो मैं बहुत कम पहनती हूँ, जींस टॉप, इसलिए मेरे पास ज्यादा कलेक्शन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर वो वाले गाउन वगैरह है जो मैं थोड़े बहुत पहन लेती हूँ, कॉटन वगैरह के हैं तो। और नीचे की साइड पर सारी मेरी स्कर्ट्स वगैरह है। तो ये है मेरी वार्डरोब ऑर्गेनाइजर। इसमें मेरे डेली वेयर के कपड़े हैं, ये भी मेरे डेली वेयर के हैं। इसमें मेरे DIY क्लोथ्स है जो कि मैं कभी भी अपने वीडियोस में यूज कर लेती हूँ। इसमें कोको का सामान है तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से मैं अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। ये सारे कपड़े गंदे हैं जिन्हें मुझे लॉन्ड्री में डालना है, तो ये चीजें मैंने यहाँ पर डंप कर दी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मेरी साड़ियाँ हैं जो मैं अपनी सिस्टर के तिलक पर लेके गई थी, तो इन्हें भी ऑर्गेनाइज करना है। ये सारी चीजें इस तरीके से फैली हुई है, इन्हें भी यहाँ पर मुझे ऑर्गेनाइज करना है। और यहाँ पर मैं सोच रही हूँ इसको कवर कर दूँ। इस रूम को भी मुझे बहुत जल्दी मेकओवर देना है। फिलहाल तो इन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं। गर्मी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो सबसे पहले तो मैंने अपने पूरे बालों को अच्छे से बांध लिया है ताकि अच्छे से क्लीनिंग कर पाऊँ। साथ में मैं अपना सारा सामान जो मेरा मेकअप का है और जो मैं अपने ड्रेसिंग रूम में रखती हूँ, दूसरे वाले बेडरूम में, वहाँ पर मैं रख के आ जाऊँगी। उसको भी हमें क्लीन करना है, पहले हम इसे क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जिसमें गेहूँ वगैरह आए थे, वो वाली जो थैलियाँ होती है, इसे ऑर्गेनाइज करके मैंने रख दिया। उसके बाद सारी लॉन्ड्री मैंने तुरंत लगा दी। अगर कई बार ऐसा होता है कि हम सोचेंगे बाद में लगाएंगे और वो लॉन्ड्री ऐसे ही पड़ी रहती है, क्योंकि वो हम ओकेशनली वो वाले कपड़े पहनते हैं। उसके बाद बारी आती है झटकने की। डस्टिंग तो मुझे ऐसा है कि मुझे रोज करनी होती है, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो डेली बेस पे मैं इस तरीके से सारी चीज़ें झाड़ देती हूँ। और सबसे अच्छा है सारी चीज़ें झाड़ने के बाद नीचे के कारपेट को हटा देना। यहाँ पर भी मैंने वही चीज़ की है, इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। मेरे पास ये बहुत ही हैवी कारपेट है जिसे क्लीन करना बहुत ज़्यादा टफ है, मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर किया था। अब बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो प्रॉपर मैंने सारे रूम की डस्टिंग तो नहीं की है, इस रूम की मैं पहले झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट रूम में चलते हैं। अब देखो, ये वाला मास्टर बेडरूम है, बहुत ज़्यादा फैल गया था। जब भी जाते हैं बेड बॉक्स में भी बहुत सारा सामान होता है, वो लेके जाना होता है, फुट वेयर लेके जाना होता है, तो इस तरीके से फैल ही जाता है, आप कितना भी कुछ कर लो। तो यहाँ पर भी नॉर्मल मैं डस्टिंग करूँगी, वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करूँगी। कोको की वार्डरोब ज़्यादा फैली हुई नहीं रहती है क्योंकि मैं ही इसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो उनके जो भी डेली वेयर के कपड़े हैं वो रख दिए। इस तरीके से सारे उनके शर्ट,
ऑफिस के, हॉस्पिटल के वो मैं अलग रख देती हूँ। इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। जो कुछ धुलने वाले होते हैं मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ऊपर की साइड पर आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा उनके जो भी कपड़े हैं वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है। बहुत ज़्यादा मैं हैंगर का यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे इस तरीके से ही वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करके रखना अच्छा लगता है। अब बारी आती है मेरी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करने की। कई बार हम जाते हैं घूमने के लिए, बहुत सारी ज्वेलरी लेके जाते हैं, वापस आते हैं और उन्हें ऐसे ही रख देते हैं, फिर बाद में हम ढूंढते रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने छोटे छोटे से पाउच, हैंडबैग सबको खाली कर लेना है ताकि आपकी चीज़ें जगह पे चले जाए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अपने जो हैंडबैग है वो रख दूँगी। उसके बाद बारी आती है ये वाले बैग की, जिसको मैं पूरा भर के लेके जाती हूँ जहाँ कभी भी जाती हूँ। तो इसमें मेरे सारा ज्वेलरी होती है, कॉस्मेटिक होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से निकाल रही हूँ ताकि मेरे जो हैंडबैग है पूरी तरीके से खाली हो जाए और जो भी चीज़ मैं इसमें रख के ले जाऊँ वो पूरी तरीके से मैं वापस से अपनी ड्रेसिंग एरिया में ये सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लूँ। तो इस तरीके से सारी चीज़ें इसमें होती है। ये एक ऑर्गेनाइज़र है जिसमें मैं अपनी डेंटी ज्वेलरी रखती हूँ जो वेस्टर्न वेयर पे जनरली मैं पहनती हूँ। तो ये इस तरीके के मेरे पास प्लास्टिक के बॉक्स वगैरह है। अलग अलग ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग अलग बॉक्स है। जैसे यहाँ पर झुमके को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये अलग बॉक्स है। उसके बाद बारी आती है हमारी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की, तो उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरे पास अलग बॉक्स है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो आपकी ज्वेलरी सालों साल चलेगी। अभी मैं तिलक में गई थी, मेरी बुआ बोलती थी ये ज्वेलरी तेरी कब की है। मैंने बोला मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत प्रॉपर तरीके से रखती हूँ तो काफ़ी टाइम तक चल जाती है। इस तरीके से सारे बॉक्स वगैरह मैं प्रिपेयर कर लूँगी और अपने ड्रेसिंग एरिया में वापस से रख दूँगी ताकि जब भी मैं बाहर जाऊँ इन्हें यूज़ कर पाऊँ। और अब बारी आती है अपने सन ग्लासेस की। जब भी हम बाहर जाते हैं जनरली आपको पता है कि हम अपने सन ग्लासेस लेके जाते हैं, वापस आते हैं एक छोटा सा पाउच होता है उससे लेके जाते हैं और उसे इधर उधर रख देते हैं। फिर जब वापस कहीं घूमने की बारी आती है तो वो हमें नहीं मिलता। तो ये मेरे पास एक ऑर्गेनाइज़र है जिसमें मेरे सारे सन ग्लासेस अच्छे से ऑर्गेनाइज होके रख दिए जाते हैं और ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, तो इसकी लिंक मत मांगना मेरे से। अब बारी आती है यहाँ पर बेड की। बेड की हालत आप देख रहे हैं, मैं इसको क्लीन करके गई थी बट ये आने के बाद ऐसा हो ही जाता है और मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है। तो सबसे पहले तो मैं बेड बॉक्स में मेरे सारे फुटवियर जो मैं बाहर पहनती हूँ मैं इस तरीके से एक कार्डबोर्ड के अंदर रखती हूँ, क्योंकि मेरे जो रेगुलर पहनने वाले तो बाहर रखे हुए हैं फुटवियर, पर प्रॉपर एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर मैं अपने अच्छे वाले फुटवियर जो मैं बाहर पार्टी वगैरह में या घूमने के लिए पहनती हूँ उसके लिए अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई जगह नहीं है। तो इस तरीके से कार्डबोर्ड बॉक्स में यहाँ पर ये रख दिए जाते हैं। इसमें ऐसी कुछ चीज़ नहीं है, बुक्स वगैरह या ऐसी कुछ चीज़ जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें रख दी जाती है। अब बारी आती है बेडशीट को चेंज करने की। जब भी आप बाहर जाओ बेडशीट ऐसी लगा के जाओ वो आप आके निकाल दो और उसे वॉश कर लो। तो सबसे पहले तो मैं यही काम करती हूँ कि झटकने के बाद सारी चीज़ें क्लीन करने के बाद सारी जो क्लीन वाली चीज़ है वो लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये वाली बेडशीट लगा रही हूँ। ये भी मैंने लोकल मार्केट से ली थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। वाइट बेस पे कोई भी प्रिंट बना हो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती ही है। इस तरीके का पतला सा कंफर्टर दोहर जो भी आप लगाना चाहते हैं स्टाइल कर सकते हैं। मुझे इस तरीके से इसे फैला के रखना बहुत अच्छा लगता है। अब आप देख सकते हैं मेरे बेडरूम का लुक बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। अब बारी आती है मोपिंग की। मैंने सारी झाड़ू लगा दी है, अब मैं यहाँ पर मोपिंग करना स्टार्ट करूँगी। बहुत अच्छे तरीके से जब आप झाड़ू लगा देते हो तो जब आप मोपिंग कर देते हो ना घर का एक वाइब ही चेंज हो जाता है, एक पॉजिटिविटी आने लगती है। रेगुलर बेस पे मोपिंग मैं भी नहीं कर पाती, अल्टरनेट डेज पे हो पाता है। अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है तो मैं अकेले ही ये सारे काम घर के मैनेज करती हूँ। तो इस तरीके से मैं मोपिंग कर लेती हूँ। ये वाला जो मोपिंग है ये मॉप मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। मोपिंग वगैरह करने के बाद
वापस से जो भी चीज़ें हैं उन्हें वापस से अपनी जगह पे रख देंगे। दरी वगैरह को स्प्रेड करने के बाद ये एक वास है जो मैं न्यू मार्केट से लेके आई थी, तो यहाँ पर लगा दिया। वापस से मैंने अपना कलरफुल रग लगा दिया और बेडरूम में ये रनर लगा दिया और कुछ चीज़ें इधर से उधर रख देती हूँ। जैसे ये वाला वास मेरे को चेंज करना था तो मैंने ये वाला डाइनिंग टेबल पे रख दिया डोनट वास, और पीछे की साइड पर इस तरीके से वापस से मैं अपना कारपेट लगा दूंगी और ये वाला वास जो मैंने डाइनिंग पे लगाया था मैं यहाँ पर रख दूंगी। तो इस तरीके से चीज़ें चेंज करती रहती हूँ मैं। तो ये वाली जो चेयर है ये मैं उदयपुर से लेके आई थी। इसे तो मैं पूरे घर में घुमाती हूँ, जहाँ मुझे लगता है मैं वहाँ पर इसे लगा देती हूँ। तो इस तरीके से बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने ये वाले बेडरूम को रेडी किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अपने घर की क्लीनिंग कैसे करते हो। बाय एंड टेक केयर।